नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे दोस्त? आपको तो पता ही है अभी गाजा में हमास का जो लड़ाई चल रहा है ये बड़ा ही भयंकर चल रहा है। जी हाँ, हमास की सुरंगें भर जाएंगी केमिकल झाग से। आपको पता है जो जहां छिपा होगा वो बन जाएगा पत्थर का। इसराइल करने जा रहा है स्पंज बम का इस्तेमाल। गाजा में हमास की सुरंगों को बंद करने के लिए इसराइल अब स्पंज बम का इस्तेमाल करने जा रहा है। ये ऐसा बम है जिनके विस्फोट में भारी मात्रा में केमिकल झाग निकलता है। बाद में ये झाग पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। इस बम को बड़े से बड़े प्लास्टिक बैग में रखा जाता है जो केमिकल के बीच में एक रॉड होती है जिसे हटाते ही ये अपने आप फट जाता है। इजराइल ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास आतंकियों की सुरंगों को बंद करने के लिए नया हथियार खोज निकाला है। ये खास बम है जिसके विस्फोट से धमाका नहीं होता, लेकिन ये जहां फटता है वहां ढेर सारा झाग ही झाग निकलता है जो बाद में पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। यानी सुरंगों में इन बम्बों को फोड़ने से वो बंद हो जाएंगे। जी हाँ, आइए जानते हैं कि इस बम की क्या खासियत है। माय डियर फ्रेंड्स, इसराइल अपने इनोवेटिव हथियारों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, गाजा पट्टी में हमास आतंकियों की सुरंगों को वह स्पंज बम से बंद करने वाला है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन सुरंगों को बंद करना है, क्योंकि इनका फायदा उठाकर हमास आतंकी भाग निकलते हैं, छिपकर गोरिल्ला वार भी करते हैं। इन्हीं सुरंगों में हमास अपने हथियार छिपाता है, वहीं से रॉकेट दागते हैं। रॉकेट और हथियार के जखीरे को स्टोर करते हैं। इजरायली ग्राउंड अटैक के दौरान सबसे बड़ा काम यही है, सुरंगों को बंद किया जाए। अब साधारण मिट्टी या कंक्रीट से सुरंगों को बंद करने में काफी ज्यादा समय और पैसे की बर्बादी होगी, इसीलिए इजराइल स्पंज बम का इस्तेमाल करने जा रहा है। जी हाँ, आखिर ये स्पंज बम होता क्या है, मैं आपको बताऊं। स्पंज बम का इस्तेमाल संभवतः पहली बार होने जा रहा है। यह एक खास तरह का बम होता है जो फटने के बाद भारी मात्रा में झाग निकालता है। ये झाग थोड़ी ही देर में कंक्रीट की तरह सख्त हो जाता है। यानी इन बमों को सुरंगों में फोड़ा जाए तो सुरंगें पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ना अंदर से कोई बाहर आ पाएगा और ना ही बाहर से कोई अंदर जाएगा। इस कंक्रीट को तोड़ना भी आसान काम नहीं है। स्पंज बम एक प्लास्टिक की बोरी में होता है जिसमें दो अलग अलग केमिकल होते हैं। इन केमिकल को एक धातु की प्लेट या रॉड से अलग रखा जाता है। जैसे ही ये रॉड हटाया जाता है वैसे ही केमिकल आपस में रिएक्ट करके एक झाग वाला लिक्विड इमल्सन बनाते हैं जो हवा के संपर्क में आते ही तेजी से फैलता है, सख्त होता चला जाता है। ये इतनी तेजी से फैलता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए सुरंगों को जल्द से जल्द बंद किया जा सकता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, हमास आतंकियों ने बंधकों को सुरंगों में छुपाया हुआ है। इजरायली कमांडो सुरंगों की तलाश लेते हुए एक तरफ से सुरंग में ये बम फोड़ते चले जाएंगे ताकि सुरंगें बंद होती चली जाएगी। इस बम में मौजूद केमिकल बेहद रिएक्टिव होता है, यानी ज्वलनशील, लेकिन सख्त होने के बाद इसे तोड़ना या फोड़ना आसान नहीं होता। एक बार इनसे सुरंग में विस्फोट करके उसे बंद कर दिया जाए तो फिर उसे दोबारा खोलना तो बहुत ही शायद मुश्किल काम है माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, ये अमेरिकी ऐसी गोलियां कर चुका है इस्तेमाल। अमेरिकी सेना ने 1990 के दशक में सोमालिया में दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा स्टिकी झाग वाली गोलियां दागती थी। इन गोलियों से निकलने वाला झाग दंगाइयों के हाथ पैर को बांध देता था, जिससे वो बिना जख्मी हुए गिर जाते थे। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था।